आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसान तहरीक तो खत्म हो गई, लेकिन इस तहरीक के खत्म होने के बाद भी लखीमपुर खीरी सानिया पर मरकजी हुकूमत मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर एसआईटी की जानिब से वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर कत्ल का मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश करने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए पार्लियामेंट में हुकूमत पर हमला बोला है। अपोजिशन और खासकर कांग्रेस इस मामले में मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी को ओहदे से हटाने की मांग कर रही है। इस बीच आज यूपी असेंबली में भी इस मामले पर खूब हंगामा हुआ। यहां सवाल यह उठता है कि अपोजिशन और किसानों की मांग के बाद भी सरकार अजय मिश्रा को क्यों बचा रही है। अब तो एसआईटी रिपोर्ट ने भी रही सही कसर पूरी कर दी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं। आपके अलावा मेरे साथ ऋषि मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और विजेंद्र यादव जी, जनरल सेक्रेटरी हैं किसान यूनियन के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। शकीलुज़्ज़मान अंसारी जी, लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मांग कर रही कि अजय मिश्रा को उनके ओहदे से हटाया जाए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कई महीने गुजर गए। अक्टूबर का यह पूरा मामला है और कई महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। अजय मिश्रा आज भी मिनिस्टर हैं, वजीर हैं। सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज हमारी? जी, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। अजय मिश्रा जी के बेटे जो लखीमपुर कांड में किसान भाइयों को अपनी जीप से रौंद कर उन्हें उनकी जानें ली गई थी, उस पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शामिल की है जी। और एसआईटी ने बताया है कि ये जो सानहा हुआ था वो सानहा बज़ाब्ता जानबूझ के एक प्लानिंग का हिस्सा था, जिससे किसानों को धमकाने के लिए उनको मार दिया गया, जान से उनकी जानें ली गई। उसके बाद आप देखिए सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया। कभी किसानों के मुतालिक ना प्रधानमंत्री ना चीफ मिनिस्टर ने वो जो किसान भाई जिनको हत्या हुई, जिनकी शहादत हुई, उनके मुतालिक कभी एक बयान भी उन्होंने जारी नहीं किया। उसके बाद जो उनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस सानेहा को जो है उन्होंने वो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसको लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया, तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शामिल की है। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तो अजय मिश्रा जी को अब तक उससे पहले ही कर देना चाहिए था डिसमिस सरकार को, अगर जरा भी उनके ऊपर जरा भी इस सरकार को हिम्मत होती या जरा भी सच्चाई को समझने की सलाहियत होती। अजय मिश्रा जी को जब एसआईटी कह रही है साजिश, तो साजिश किसकी है यह भी गौर करना चाहिए। अजय मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उनको भी पूछताछ करना चाहिए एसआईटी को, इसलिए कि अजय मिश्रा ने पूर्व में ही एक बयान जारी किया था कि मुझे लोग नहीं जानते, मुझे जानते हैं कि मैं मंत्री हूं, मैं एमपी हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और था, यानी डॉन था मैं, ये बता रहे हैं और मैं ठंडा कर दूंगा लोगों को, ये कहा। ये तो परमा फेसी स्थापित है। उसके बाद उनके बेटे ने जीप से कुचला, और उस दिन कुचला जिस दिन अजय मिश्रा वही थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लखीमपुर में थे। इसलिए ये दोनों के रहते हुए साजिश रची गई थी कि पुलिस का कोई रवैया इनके मुखालिफ नहीं हो, बल्कि उल्टे किसानों के मुखालिफ रवैया हो, और पुलिस ने ऐसा किया। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए यूपी में योगी जी को, और फौरन मोदी जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। योगी जी को इनके
खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर अब दर्ज तो करके इनसे अजय पूछताछ मिश्रा करनी चाहिए। अजय मिश्रा भी अब आपे से बाहर हो गए। आज मीडिया रिपोर्टर से उन्होंने बाकायदा बदकलामी की है, हाथापाई उन्होंने की है, और वो सबके सामने वो तमाम चीजें आई हैं, जिस तरह से लखीमपुर का ही ये मामला है। मैं विजेंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। विजेंद्र यादव जी, राकेश टिकैत जी ने उस वक्त कहा था कि जब तक अजय मिश्रा को उनके ओहदे से नहीं हटाया जाता है तब तक किसान या हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब उस तरह की कोई आवाज किसानों की तरफ से नहीं आ रही है। कांग्रेस या अपोजिशन जरूर इस मुद्दे को उठा रहा है। किसानों की आवाज आज भी आ रही है और पहले भी थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस दिन से सत्ता में आए तो नैतिकता नाम की चीज इस देश में खत्म हो गई है। पहले नैतिकता होती थी, लाल कृष्ण आडवाणी हवाला कांड में नाम आया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ये बीजेपी सरकार की तरफ से, मैं आपके यहाँ पहले भी बैठा था, ये कहा गया था कि जब अगर बेटा सिद्ध हो जाए, अगर कोई ये साबित कर दे कि वो घटना स्थल पे था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। हम लोगों पे, मैं उस घटना स्थल पे 2 बार गया, हम लोगों पे, किसानों पे इतनी क्लिप, इतने सबूत थे कि उनका बेटा वहां था और साजिश के तहत और अपने पिता के उकसावे पे 1 हफ्ते पहले हमारे देश के गृह राज्य मंत्री बयान देते हैं, विजय कुमार मिश्र जी, अगर किसान नहीं सुधरे तो सुधार दिए जाएंगे। उनके बाद उनका बेटा घटना करता है। पहले दिन से हमारी मांग है कि उनके बेटे को 302 में जेल भेजा जाए, अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करके 120 के तय ढालेगा, उसके दोष खत्म हो जाते हैं। हमें कष्ट है कि भाई पहले ये आंदोलन हुआ, वो घटना हुई तो सरदार बनाम हिंदू बनाने की कोशिश की गई, एक हमारे पत्रकार भाई को भी कुचला गया, तो ये कोशिश की गई कि पत्रकारों को किसानों ने मार दिया, लेकिन सच्चाई नहीं छिपती। इस दिन देश की न्यायपालिका को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। न्यायपालिका ने सुमोटो ये संज्ञान लिया और न्यायपालिका की वजह से सच्चाई खुल के आई। अब तो सब कुछ खुल चुका है। मोदी जी और इनकी केंद्र की बीजेपी सरकार। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। ऋषि मिश्रा जी, क्या सर आपको लग रहा है कि अब एक सरकार पर दबाव होगा? लगातार किसानों की तरफ से मांग है कि अजय मिश्रा को हटाया जाए, अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि अजय मिश्रा को उनकी गद्दी से हटाया जाए, उनके ओहदे से हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। लेकिन आज जो शर्मनाक वाकया हुआ है, जिस तरह से मीडिया रिपोर्टर पर भड़क उठे हैं, आपे से बाहर हो गए अजय मिश्रा, क्या लग रहा है कि यह जाहिर करता है कि एक दबाव है कहीं ना कहीं? देखिए अबू भाई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट एक शब्द कहा, पूर्व सुनियोजित, यानी पूर्व सुनियोजित ये घटना है। तो पूर्व सुनियोजित ये घटना है, तो इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं? तो एसआईटी के रिपोर्ट के बाद अब ये नहीं, मुझे नहीं लगता है कि माननीय मंत्री जी को कैबिनेट में रहने का कोई हक है। नंबर 2, आपने जो सवाल किया कि माननीय मंत्री जी ने आज जो पत्रकारों के साथ उन्होंने जो बदतमीजी की, एक तरह से यदि आपने फुटेज देखा होगा तो उन्होंने मारने के लिए लपका, और जहां तक मुझे खबर है कि उन्होंने जी न्यूज के एक रिपोर्टर का मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया। तो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस प्रकार का रिस्पॉन्ड, जब पत्रकारों ने एक सवाल किया उनके पुत्र को लेके और माननीय मंत्री जी ने पूरे मर्यादा को तार तार कर दिया, तो इसके बाद अबू भाई मुझे नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रहने के लायक है। खासकर गृह मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेवारी इस व्यक्ति के पास हो। नंबर 3, आपको याद होगा अबू भाई, आप पुराने पत्रकार हैं और बहुत पढ़ते लिखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अजय मिश्रा के विरुद्ध तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। उस समय किसी एक घटना को लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्र लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अजय मिश्रा के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। तो मुझे आश्चर्य लगता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग इस व्यक्ति के विरुद्ध पत्र लिखा था, उसके बावजूद भी भाजपा ने इनको टिकट दिया, सांसद बनाया और बाद में कैबिनेट में इनको स्थान ही नहीं दिया, महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेवारी दी। और आप अजय मिश्रा टेनी के इलेक्शन कमीशन में दिए गए एफिडेविट को देखेंगे
तो जो क्राइम का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका आपको पूरा मतलब भरा हुआ मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को खुद भाजपा, तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे व्यक्ति को क्यों झेल रही है, समझ से मुझे पड़े है। और आज की घटना के बाद कहीं न कहीं भाजपा को राजनीतिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी स्पोक्स पर्सन अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। यासिर जिलानी साहब जैसे ही जुड़ेंगे तो तमाम सवालों के हम उनसे भी जवाब पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब बार बार अपोजिशन कह रहा है, बार बार किसान की जो ऑर्गेनाइजेशन है या किसानों की तरफ से बार बार मांग की जा रही कि अजय मिश्रा को हटाया जाए, फिर सरकार आखिर क्यों नहीं हटा रही है? अमित शाह जी बाकायदा उनके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं और मुलाकात होती है, या जिस तरह से आज मीडिया रिपोर्टर के साथ जो कुछ हुआ, आखिर ये कब तक होता रहेगा? या सरकार आखिर कदम क्यों नहीं उठा रही? बहुत से ऐसे सवाल हैं। मैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, सियासत में बहुत तजुर्बा आपको है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी कि लगातार आप लोगों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से बार बार मांग की जा रही है, 2 महीने से ज्यादा इस पूरे मामले को गुजर गए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है? देखिए, ये सरकार जो है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इस सरकार के कहीं भी है नहीं। अब जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है इनके पास, तो इस बात, किसी भी बात को वो दिल से या जज्बात से नहीं समझ सकते हैं जी। इनका मामला ये होता है कि ये किसी भी तरह सत्ता में रहेंगे, जायज या नाजायज। आज आप देखिए, यूनियन कैबिनेट के सदस्यों की 42% लोगों के खिलाफ केसेस हैं, जिसमें क्रिमिनल बड़े 302 जैसे जो धाराएं लगी हुई लोग कैबिनेट में हैं, और ऐसे ही धाराएं इनको ऊपर टेनी जी को भी लगी हुई है और होम मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये आश्चर्य का बात है, पहले भी कभी ऐसा हुआ था जब समित सरकारें थी और होम मिनिस्टर पर एक छोटे इल्जाम लगे थे कि उनके ऊपर केसेस हैं, तो उनको मंत्री को फौरन जाना पड़ा था। तस्लीमुद्दीन साहब का मामला आपको याद होगा अच्छी तरह से, होम मिनिस्ट्री से उनको हटाया गया था, फौरन हटाया गया था, एक छोटे केस थे। लेकिन ये सरकार जो है इन बातों पर ध्यान देती नहीं है। ये सभी इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट की मर्यादाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि होम मिनिस्टर अजय जी को एमओएस बरकरार रखा ही जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनाव है और चुनाव में ये दादागिरी से चुनाव जीतना चाहते हैं, तो इसलिए दादागिरी करने वाले लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, विपक्ष कुछ नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी शक्ति जनता की है। जनता इन्हें भरपूर सबक सिखाएगी। एक सेकंड एक बात और एड करता हूं कि ये इनको जनता तो सबक सिखाएगी, लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्या था, वो संज्ञान में लेगी जब, तो जरूर टेनी जी को बर्खास्त करने का डायरेक्शन इशू करेगी और उस वक्त ये डर मजबूर होंगे। चलिए, ठीक है। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, क्योंकि पूरा मामला बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। अपोजिशन लगातार हंगामा कर रहा है और अपोजिशन ने पार्लियामेंट से लेकर आज यूपी असेंबली में भी मामला उठाया गया, पार्लियामेंट में भी कांग्रेस की तरफ से मामला उठाया गया। आखिर क्या मजबूरी है? अजय मिश्रा जी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? बार बार मांग की जा रही है, किसानों की तरफ से मांग की गई कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, अपोजिशन पार्टियां भी यही मांग कर रही हैं। यासिर जिलानी साहब। यासिर जिलानी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, ठीक है। मैं विजेंद्र यादव जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि यासिर जिलानी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विजेंद्र यादव जी, सरकार अगर ये कदम नहीं उठाती तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि 5 किसान इसमें शहीद हुए थे और इसके अलावा एक रिपोर्टर, मीडिया से जुड़ा हुआ एक शख्स था जिसकी मौत हुई थी इस सानिये में। अगर सरकार पीछे नहीं हटती जिस तरह से, क्योंकि अभी तक पुरजोर मुखालफत की गई है और मांग की गई है, पार्लियामेंट से लेकर रोड तक ये पूरा इस पर हंगामा हुआ है, अगर इस पर सरकार पीछे नहीं हटती है तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? विरोध करने का हमारा अधिकार है। अजय कुमार मिश्र जो टेनी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनको हटाने की मांग आज भी है
और उनका बेटा दोषी नहीं है। 120B के तहत ये भी दोषी है। और हम ये जानते हैं कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है आंतरिक सुरक्षा की, अपने देश के अंदर की व्यवस्थाओं को सही रखना। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश के गृह मंत्री जो उनके हेड हैं वो ऐसे हैं कि वो तो अपने तमाम मुकदमों में रहे। अगर एक आम व्यक्ति पे जरा सा भी मुकदमा लग जाए, अगर वो गन का लाइसेंस लेना चाहे तो उसे लाइसेंस नहीं मिलता। तो हमारे देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमारे देश के दोनों राज्य मंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ऐसे क्यों हैं? हमें भी शर्म हमें लगता है। एक बार बिल्कुल जाहिर सी बात है, बार बार यही कहा जाता है कि अगर वो अपने ओहदे पर रहेंगे तो उनका बेटा ही गिरफ्तार है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से असरअंदाज हो सकते हैं इस पूरे मामले में। मैं यासिर जिलानी साहब, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी यासिर जिलानी जी, अपोजिशन और किसान बार बार यही मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, और आज आप देख लीजिए कि बिल्कुल आपे से अजय मिश्रा जी बाहर हो गए और उन्होंने किस तरह से रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की, बदजबानी की। तो आखिर सरकार क्यों नहीं हटाना चाह रही, क्या वजह है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो चार्जेस उनके बेटे पे लगे हैं और जिस तरीके से यूपीएसआईटी ने भी अब क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह के किसी अपराध में कोई मुलविस है तो ये सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और यूपीएसआईटी का आज का जो पूरी की पूरी कार्रवाई सामने आई है, जिसको लेके बड़े विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ही कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी किसी अपराध में इन्वॉल्व है तो उसे सख्त से सख्त सजा देने का काम कर रही है सरकार। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा मंत्री हैं उनका क्या आचरण रहा है अभी पत्रकार बंधुओं के साथ, मैं सबने देखा है। आप उस अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सफेद राजनीति में इस तरह का आचरण ठीक नहीं होता है, लेकिन उनपे किसी तरह के से कोई जो सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं सबने कोशिश कर ली, वो इस तरह के किसी केस में अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये भी सच्चाई है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। और उनके मंत्री होते हुए भी उनके बेटे अगर इन्वॉल्व हैं किसी केस में तो सरकार उनको भी उनके अपराध की सजा देने के लिए तैयार, तत्परता से एजेंसीज ने जब जो सूचना और जिस तरह की धाराएं लगाई हैं वो पूरा भारत देख रहा है कि इंसाफ। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ऋषि मिश्रा जी मैं अबू भाई जिलानी जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी का जो आचरण है, माननीय मंत्री जी ने जो मर्यादा को तार किया है, उसके बावजूद भी क्या माननीय मंत्री जी कैबिनेट में रहेंगे? क्योंकि ये जो जिलानी जी है पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी ने अब तक उस व्यक्ति पे क्या कार्रवाई किया। और आपने फुटेज देखा है, माननीय मंत्री जी ने पत्रकारों को एक तरह से लपका है मारने के लिए, पत्रकारों का मोबाइल छीन लिया गया है और माननीय मंत्री जी ने पत्रकारों को गाली दिया है। तो ये सब घटना होने के बाद ऐसे व्यक्ति जो अनपार्लियामेंट्री वे एक अप्रोच करता है, जब पत्रकार सवाल करते हैं क्या मोदी मंत्रिमंडल में रहने के लायक हैं, सवाल ये उठता है, उस पर चलो जिलानी जी जवाब दीजिए। यासिर जिलानी जी जवाब दे रहे हैं जी। ऋषि मिश्रा जी खुद भी पत्रकार हैं, वो अलग बात है कि अपनी विचारधारा से वो बार बार साबित करते हैं कि कहां से वो जुड़े हुए और कैसे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतिहास के पुलिंदे इतने बड़े और भारी हैं कि अगर उसको खोलने बैठ जाए। सुन लीजिए, अब मैंने आपने बोला था एक लफ्ज नहीं बोला, तो मुझे आप बोलने का जो समय मुझे अबुरेरा जी ने दिया, मैं यासिर जिलानी जी, जो सवाल मिश्रा जी ने पूछा है कि क्या इस हरकत के बाद भी अब वो अपने ओहदे पर रह सकते हैं? देखिए, हम जो चर्चा आज कर रहे हैं बिल्कुल आचरण पे और भारतीय राजनीति पे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस पे आपने अपने विचार खुल के रखने चाहिए लोगों को। और आज जो भारतीय राजनीति का बदला हुआ स्वरूप आप देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी की चलाने वाली सरकार की है।
यासिर गिलानी जी, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तो अजय मिश्रा को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो एसआईटी की रिपोर्ट में जो कुछ आया है और जो कुछ कोर्ट ने कहा है, तो ऐसे में तो अजय मिश्रा को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ओहदे से उन्हें खुद हट जाना चाहिए। देखिए अबू हुरैरा साहब, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो सकता है कि अगर अपराध किसी ने करा है और जो उनके लड़के की बात आ रही है, आज यूपीएसआईटी ने ये कर दिखाया, जो ये विपक्ष के लोग और हमारे जो मिश्रा जी बार बार ये लांछन और बार बार ये हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं चीजों को अलग तरीके से सरकार देखती है। देखिए, अगर अपोजिशन मांग कर रहा है, अपोजिशन मुतमईन नहीं है, अपोजिशन को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं या किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मांग कर रहे हैं और इतना करीबी रिश्ता अजय मिश्रा का और आशीष मिश्रा का बाप बेटे का मामला है, तो इस केस में कहीं ना कहीं खलल पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए, और अब जो वाकया आज हुआ इसे देखते हुए अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ किया जाए। और जाहिर सी बात है कि इस मामले को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर कहीं ना कहीं अजय मिश्रा पर एक दबाव है, वो आपे से अगर बाहर हुए, जो सवाल बार बार सरकार से पूछा जा रहा है उसी सवाल पर वो नाराज हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर एक दबाव जरूर है अजय मिश्रा पर। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। शकीलुज्जमान अंसारी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विजेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।